Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 5 poem The Rain, page number 61. Student, now let us start topic personification. It is a figurative language technique where an object or idea is given human traits or characteristic. ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को इंसानी खसूसियात दी जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. नेक्स्ट पार्ट डी, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोइम. इस नज़म में पर्सोनिफिकेशन के इस्तेमाल की निशानदही करें एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, और इन सवालात के जवाबात दें. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोइम. इस नज़म में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया, यानी कि इस नज़म में किस चीज़ को इंसानी खसूसियात दी गई हैं. आंसर नोट करें. लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, पत्तों को इंसानी खसूसियात दी गई हैं. दे आर ड्रिंकिंग रेन वाटर लाइक ह्यूमन्स, वो इंसानों की तरह बारिश का पानी पी रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ह्यूमन ट्रेड्स आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट या इस चीज़ को कौन सी इंसानी खसूसियात दी गई हैं. आंसर नोट करें. द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग, इंसान की पानी पीने की क्वालिटी या सलाहियत हैज़ बीन गिवन टू लीव्स, पत्तों को दी गई, यानी कि पत्तों को जो है पानी पीने की इंसानी सलाहियत जो है वो दी गई है. द लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर, पत्ते पानी पी रहे हैं. नेक्स्ट, ग्रामर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब आफ्टर विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, एंड intransitive verb is that verb after which object is not used. ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल लाजिम कहा जाता है. नेक्स्ट पार्ट ए, पिक आउट द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और intransitive. नंबर 1, द सन शाइन्स ब्राइट. तो इसमें आपने इस सेंटेंस के सामने राइट करना है इंट्रांजिटिव वर्ब. ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया और ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट नंबर 2, आई हेयर अ नॉइस. तो इस सेंटेंस के सामने आप राइट करें ट्रांजिटिव वर्ब. ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं. नेक्स्ट नंबर 3, अली ड्राइव्स द कार केयरफुली. इस सेंटेंस के सामने ट्रांजिटिव वर्ब राइट करें. ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं. नंबर 4, यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर. तो इस सेंटेंस के सामने राइट करें इंट्रांजिटिव वर्ब. ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया और ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट नंबर 5, सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स. तो इस सेंटेंस के सामने राइट करें ट्रांजिटिव वर्ब. ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं. नेक्स्ट नंबर 6, एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस. इस सेंटेंस के सामने राइट करें इंट्रांजिटिव वर्ब. ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिए गए और ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट नंबर 7, शी नोज द सीक्रेट. तो इस सेंटेंस के सामने राइट करें ट्रांजिटिव वर्ब. ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हैं. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.